का सलावतुल्लाह या रसूल सलाम अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका। रौनके जिंदगी आप है, आप है। 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 मेरी सारी खुशी आप है, आप है। मेरी सारी खुशी आप है, आप है। रौनके जिंदगी आप है, आप है। रौनके जिंदगी आप है, आप है। मेरे दामन में ज़हरा की खैरात है। मेरे दामन में ज़हरा की खैरात है। क्यों हो मुझको कमी आप है, आप है। क्यों हो मुझको कमी आप है, आप है। रौनके जिंदगी आप है, आप है। रौनके जिंदगी आप है, आप है। कौन है, कौन है रहमते दो जहां। कौन है, कौन है रहमते दो जहां। या नबी, या नबी आप है, आप है। या नबी, या नबी आप है, आप है। रौनके जिंदगी आप है, आप है। रौनके जिंदगी आप है, आप है। शाह है बरशिकन शामिल पंजतन। शाह है बरशिकन शामिल पंजतन। या अली, या अली, या अली, या अली, या अली, या अली आप है, आप है। या अली, या अली आप है, आप है। रौनके जिंदगी आप है, आप है। रौनके जिंदगी आप है, आप है। जिसने खत में नबूवत पे पैरा दिया। जिसने खत में नबूवत पे पैरा दिया। हक खतीब अली आप है, आप है। हक खतीब अली आप है, आप है। रौनके जिंदगी आप है, आप है। रौनके जिंदगी आप है, आप है। कौन होगा इमाम सफे अंबिया। कौन होगा इमाम सफे अंबिया। बोले सारे नबी आप है, आप है। बोले सारे नबी आप है, आप है। रौनके जिंदगी आप है, आप है। रौनके जिंदगी आप है, आप है। सारी दुनिया
जिनके सदके मिली आप हैं जिनके सदके मिली आप हैं जिंदगी आप है रौनके जिंदगी आप है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ये नगमा फसलो गुलो लाला का नहीं बबन, बहार हो या खजां ला इलाहा इल्लल्लाह। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लहो कलम तेरे हैं। ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत। माशाल्लाह बड़ी तादाद में शमए रसालत के परवाने औलिया अल्लाह के दीवानों का, ज्यादा बीमार और ज्यादा परेशान हाल लोगों का एक जमे गफीर है। हर रोज रब से मैं यही दुआ फरमाता हूं, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिखती है। और मुझे यकीन है कि वही इस दहलीज के अंदर दाखिल होता है जिसे मेरा खुदा शफा अता फरमाता है, क्योंकि शफा मन जानिब अल्लाह है। जिंदगी के दो बेहतरीन मिशन, एक तो ताजदारे खत्म नबूवत की आवाज को बुलंद करना और दूसरा मखलूक खुदा की खिदमत करना। बड़ी तादाद में शमए रसालत के परवाने और हुजूर के गुलाम सूफी बसफा हजरत किबले आलम पीर मसंजफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हैं। तवील सफर करके सुलाखदार पहाड़ों में कश्मीर और मरी के वस्त के अंदर कोटली सतिया में इस खूबसूरत मकाम पे आप तशरीफ लाए हैं। आने वाला शख्स एक दर्द गम, एक तकलीफ लेके आता है और उसकी तकलीफ जो खत्म होती है या उसका दुख दूर होता है तो उसके दिल के अंदर एक मोहब्बत पैदा होती है। और वो मोहब्बत कान सी, वो सोचता है कि ये दर्द, ये तकलीफ, ये गम, ये बीमारी, ये मुश्किल, ये परेशानी मुझे कहां से खत्म हुई है। तो फिर नतीजा खेज जब वो अपनी सारी जिंदगी की दास्तानों को इकट्ठा करता है, बीते हुए वक्त का तरफ नजर दौड़ाता है, तो उसकी समझ में आता है कि मैं कल तक इतना तकलीफ में था। मैं फलानी जगह गया, मैं डॉक्टरों के पास गया, मैं कीमों के पास गया, मैं तबीबों के पास गया, मैं दौरे जदीद किया, जदीद तरीन इलाज कराया, लेकिन मेरा ये मर्ज खत्म नहीं हो सका। और न जाने वो कौन सी मेरी दुआ थी या वो कौन सा गिरता हुआ मेरा आंख का आंसू था जिस आंख के आंसू से गिरते से हुए मेरा रब मुझ पे मेहरबान हो गया
और मेरे लिए एक वसीला बना दिया। और मैं फिर उस जगह पे पहुंचा जहां ना तो मुझे कोई दर्द हुआ, ना तकलीफ हुई, ना कोई गम हुआ, ना कोई परेशानी हुई, ना कोई दुनिया का लालच हुआ, ना कोई सियासत की बात हुई, ना कोई और बात हुई। फकत दो ही चीजें मेरे सामने आई, एक जिक्र खुदा और दूसरा जिक्र मुस्तफा हुआ। और इनसे क्या हुआ, इससे नतीजा खेज क्या हुआ, इससे मेरे दो चीजों को मुझे तकवीयत मिली। एक जो मेरा बीमार जिस्म था, जो मैं मर्ज लेके गया था, तकलीफ लेके गया था, उस बीमार जिस्म ने शफा पाई। और अंदर की जो रूह थी जिसे जंग आलूदा हो गई थी, ये बार बार मुझे तकलीफ दे रही थी कि ये दुनियादारों से ही इंसान ठीक होता है। जब दुनियादारी से हटकर अल्लाह के बंदू से मुझे रब ने अल्लाह के बंदू के वसीले से शफा दी, तो फिर वो रूह के अंदर वो जंग उतर गया और रूह के अंदर भी एक ताजगी पैदा हुई और जिस्म भी सेहतियाब हो गया। अब दो चीजें जो आपकी समातों की नजर, अब ये दुनिया की दो चीजें अनमोल हैं। सेहत भी हजार नेमतों से बड़ी एक नेमत है, और जो सीने के अंदर ये दिल है, जब ये साफ हो जाता है, और मेरा रब फरमाता है मैं इतना बड़ा रब हूं, मैं जमीन और आसमां में कहीं समाता नहीं हूं, लेकिन मैं मोमन के वस्ते कल्ब के अंदर समा जाता हूं। और फिर वो वस्ते कल्ब कौन सा दिल होता है जिसके अंदर मेरा रब बसता है। उस दिल की बड़ी खासियत होती है कि उस दिल के अंदर से बुखल नहीं होता, बल्कि उस दिल के अंदर मोहब्बत होती है। क्योंकि जिस दिल के अंदर बुखल आ जाता है वहां शैतान आ जाता है, और जिस दिल के अंदर मोहब्बत आ जाती है वह मेरा खुदा आ जाता है। अब जब खुदा आ जाता है तो फिर दो चीजें बेहतरीन होती हैं। एक, जिंदगी बड़ी पुरसकून गुजरती है, और दूसरा, जब इंसान के दिल के अंदर खौफे खुदा और इश्क मुस्तफा आ जाता है तो फिर उसकी जो आखिरत है वो अच्छी हो जाती है। क्योंकि रब कहता है जो मुझसे डर गया और जिस सीने के अंदर इश्क मुस्तफा हो गया, वो सीना भी जन्नत चला गया और वो बंदा भी जन्नत चला गया। और दो चीजें जो आपकी समातों की नजर में किए जा रहा हूं, फिर देखें कि औलिया अल्लाह की दहलीज से मिलता क्या है। लेकिन इससे जब इंसान चलता है अल्लाह वालों की दहलीज पर, तो फिर नतीजा खेज क्या होता है। कुरान कहता है, मेरा रब का फरमान कहता है कि ऐ इंसान, तेरे जैसा बेमिसाल मैंने किसी को बनाया नहीं है, तेरी मिसल है ही नहीं है। मैंने तुझे इतना खूबसूरत बनाया है, इतना प्यारा बनाया है, इतना आली शान और इतना अजीम बनाया है कि तेरी मिसाल और कहीं नहीं होती। लेकिन जब तू पैदा हुआ, तेरा दुश्मन साथ में शैतान भी पैदा हो गया, और वो तुम्हें हर उस रास्ते से रोकने की कोशिश करेगा जहां मेरा करम होगा। और जब इंसान अल्लाह वालों की दहलीज पे जाता है, डॉक्टरों, हकीमों, तबीबों, दुनियादारों की महफिलों में जाता है, तो इंसान खुशी के मारे उसकी हालत बुरी होती है कि मैं आज फलाने इतने बड़ी जगह पर गया था, दुनियादारों की फलानी जगह पर गया था, फलाने इतने बड़े डॉक्टर के पास गया था। लेकिन जो ही अल्लाह वालों की दहलीज की तरफ चलता है तो शैतान को आपकी मर्ज से नहीं तकलीफ कि कोई मरीज ठीक हो जाएगा, ये तो दुनियादारों से भी ठीक हो जाता है, उसको इस तकलीफ से हो जाएगा कहीं इसके दिल के अंदर
खौफ खुदा और इश्क मुस्तफा आ गया तो इसकी आखिरत ना ठीक हो जाए। इसलिए वो फिर रास्ते में मुख्तलिफ तरीके, मुख्तलिफ हीले, मुख्तलिफ बहानों से इंसान को रोकता है। और इस तरीके से रोकता है, कभी वो किसी इंसान की शक्ल में दाखिल होकर इंसानों के दिमागों के अंदर, दिलों के अंदर ऐसी बातों से वसवसे डालता है, और कभी जिन्नात की सूरत में जिस्म में दाखिल होकर मुख्तलिफ किस्म के वसवसों को डालकर अल्लाह वालों की दहलीज से दूर करता है। इसलिए ये नतीजा खेज है जब इंसान इन दो चीजों को रोक लेता है, कहता है हाँ मेरा इरादा सच्चा है, मेरी नीयत सच्ची है, मेरे अंदर वफा है, मेरे दिल के अंदर प्यार है, मैं अल्लाह वालों की दहलीज पे जाने से कभी रुकूंगा नहीं, और जैसे भी रास्ते में 100,000 रुकावटें आए उसे मैं अबूर करके भी अल्लाह वालों की दहलीज पे पहुंचूंगा। जब ये इंसान नियत कर लेता है तो बड़ा दुश्मन मार खा जाता है, और रब भी राजी हो जाता है, और रब का रसूल भी राजी हो जाता है। अब मैं देख रहा हूं कि पलंदरी आजाद कश्मीर से वाजिद बशीर नाम है, और अरसा के ही मां से जिगर की तकलीफ थी। जिगर की तकलीफ के लिए सिर्फ जिगर की तकलीफ इंतहाई खतरनाक होती है। ये तकलीफ बढ़ते बढ़ते इंसान को उस हद तक ले जाती है कि इंसान ट्रांसप्लांट कराने के लिए पाकिस्तान से लेकर बाहर तक मुल्कों में जाता है, और नतीजा खेज ये निकलता है कि एक बार जिसका जिगर खराब हो जाता है, एक तो इंतहाई खतरनाक और इंतहाई महंगा इलाज है, और महंगा इलाज होने के बावजूद ये नहीं गारंटी दी जाती क्या दोबारा तेरा जिगर फेलियर हो सकता है या नहीं हो सकता। सारी जिंदगी ये खौफ, एक तकलीफ में गुजर जाती है कि न जाने मैं दवाई खा रहा हूं, कहीं दोबारा मेरा जिगर जो ट्रांसप्लांट हुआ है वो दोबारा खराब न हो जाए। लेकिन याद रख लें, दुनियादारों की किया हुआ इलाज का हर वक्त खौफ होता है, लेकिन जो अल्लाह वालों की दहलीज से शफा मिलती है वो दायमी और कुल्ली मिलती है। और जब जिगर का पता चला, दानू रिपोर्टें पास हैं, तो डॉक्टर ने कहा कि इसका इलाज ये है कि ट्रांसप्लांट होगा। अब देख सकते हैं ट्रांसप्लांट होगा, लेकिन ट्रांसप्लांट का नाम सुनते ही खौफ में आ गया। दरबार का पता बताया, अल्लाह वालों की दहलीज का पता बताया, और घर से चला, और इसने अभी 4 ही दम करवाए थे, आपके सामने खड़ा है। 4 ही दम कराने के बाद तबीयत के अंदर जो वो खराबी थी, चेहरे की रंगत जो पीली थी, वो मुकम्मल तौर पे ठीक हो गई। खाना पीना शुरू हो गया, वो पेट की जो स्वेलिंग थी वो खत्म हुई। जाकर दोबारा चेक कराया गया, पुरानी रिपोर्ट भी, जिसे इश्क भी तस्लीम करे और जिसे अक्ल भी तस्लीम करे, दानू रिपोर्टें लेके आया। पहली रिपोर्ट के अंदर जिगर का ट्रांसप्लांट था, और दूसरी रिपोर्ट के अंदर ताजदार मदीना के वसीले से मुकम्मल तौर पे साफ है, जिगर बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अब रुक के मैं आपको बता रहा हूं, अब जब ये सोच रहा, न जाने कान कान से इंजेक्शन लगाते, किस तरीके से ऑपरेट होता, तो कितनी तकलीफ में होता। अब इस बंदे की जो सारी जिंदगी है, इसके दिल के अंदर रब की मोहब्बत होगी, खौफे खुदा होगा। हे अल्लाह, मैं तेरे एक बंदे के पास गया था, उसने तेरा कुरान पढ़ के मुझे फूंक मारी थी, नामे वसीला मुस्तफा उसने फूंक मारी थी। अब मेरी जिंदगी जो बाकी गुजर गई है वो तेरे नाम है और तेरे हबीब के नाम पर गुजर जाएगी। इसीलिए जो अल्लाह वालों की दहलीज पे आते हैं वो फिर उनके ईमान मजबूत हो जाते हैं, और उनके लिए रब दुनिया में भी अपनी रहमतें रखता है, और बरोज़े हशर भी उन पे अपना करम और मेहरबानी फरमा देता है। इसलिए फिर ये तकलीफ किसको होती है?
ना जिस्म को काटा गया, ना कोई इंजेक्शन लगाया गया, ना कोई ऐसी बात की गई, बल्कि अल्लाह के कुरान से और ताजदारे मदीना के वसीले से रब ने शफा दी। अब जो इस रास्ते से रोक रहा है, क्योंकि शफा मन जानिब अल्लाह है, अल्लाह ही शफा देने वाला है। अब जो इस रास्ते से रोक रहा है और जरा सी बात पे कहता है बिदअत हो गई, शिरक हो गई, वो शिरक तो वहां आती है जब किसी गैरुल्लाह का नाम लिया जाए। जहां खुदा का नाम लिया जाए वहां शिरक नहीं होती, वहां हक का रास्ता होता है। इसलिए हमारे बस में छोटी सी बात से, अजीब सी बात से लोग डरा देते हैं। हाँ, तुम गैरुल्लाह के आस्थानों पे जाते हो, वो गैरुल्लाह है, वो खुदा के बंदे गैरुल्लाह नहीं है। हम तो वो लोग हैं जो अपने रब से शफाएं मांगते हैं, अपने अल्लाह से शफाएं मांगते हैं। ए अल्लाह तू शफा दे दे। इसलिए याद रखो, गैरुल्लाह तब होता किसी डॉक्टर, किसी हकीम, किसी हिंदू, किसी ईसाई के से मिली हुई शफा वो गैरुल्लाह से होती है। यहां तो अल्लाह के कुरान से शफा हो रही है। इसलिए हमारी नस्लों को बगाड़ा जा रहा है, खराब किया जा रहा है और बड़े तरीके से उन्हें खराब किया जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि ये अल्लाह वालों की दहलीज पे पहुंच जाएं और इनका दिल के अंदर अल्लाह वालों की मोहब्बत पैदा हो जाए, और जब रब के दोस्तों की मोहब्बत पैदा होती है तो रब उसमें राजी हो जाता है। तो इसलिए ये पैगाम में आपकी समातों की नजर, अब दो शफाएं इस शख्स को मिली है। एक जो जिस्म के अंदर मर्ज थी, उस मूजी मर्ज से रब ने इसे शफात आ फरमाई, और दूसरा सीने के अंदर इश्क मुस्तफा की शम्मा जलाती है। इसलिए आप कोशिश किया करें कि हर जगह पर, अब इसमें तकलीफ किसको हुई है? तकलीफ किसी रहमान के बंदे को तो नहीं हुई है, क्योंकि रब तो सबसे ज्यादा प्यार अपने बंदू से करता है। इतना प्यार करता है कि वो एक मेहरबान माँ से 70 गुना अपने बंदू से मोहब्बत करता है। अब ये तकलीफ किसको हुई है? ये किसी रहमान के बंदे को नहीं हुई है, किसी शैतान के बंदे को हुई है। इसलिए इन शयातीन से आप बचा करें। इसमें रब का कुरान कहता है, इनमें दिमागों के अंदर जो वसवसे डालते हैं, इनमें से शैतान जिन भी होते हैं और शैतान इंसान भी होते हैं। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से इन दानों से हमें बचाए और अपनी पनाह में रख ले। आगे आपको एक जो बहुत खूबसूरत बात आपकी समातों की नजर में किए जा रहा हूं। फिर क्या हुआ कि जब अल्लाह वालों की दहलीज पे बंदा आता है तो फिर कितना टाइम, जितना टाइम यहाँ आप बैठे हुए हैं, दो ही काम कर रहे हैं। कोई मजार शरीफ की हुदूद में बैठा हुआ रब का कुरान पढ़ रहा है, और कोई बाहर बैठ के मुस्तफा जाने रहमत पे दरूद और सलाम पढ़ रहा है। दो ही काम हो रहे हैं, एक रब को याद किया जा रहा है और दूसरा रब के हबीब को याद किया जा रहा है। इसलिए इन कोशिश कीजिए कि ये वो यहाँ आकर इंसान की रूह के अंदर ताजगी मिलती है। जिस्म के अंदर मर सकता है लेकिन रूह सलामत रहती है। इसलिए यहाँ रूह की भी ग़ज़ा मिलती है। वो जंगाल रूह, वो थकी हुई रूह, वो धूल से ढकी हुई रूह जब अल्लाह वालों की इंसान दहलीज पे आता है तो उसके अंदर भी ताजगी और मेहरबानियां होती रहती हैं। इससे आप कोशिश किया करें जितना वक्त, क्या तो रब का कुरान पढ़ते रहे या मुस्तफा जाने रहमत पे दरूद और सलाम पढ़ते रहे। इसलिए क्योंकि जितना हुजूर की बारगाह में आप दरूद पढ़ेंगे, ये दरूद एक ऐसी नायाब और ऐसी ताकतवर और ऐसी अनमोल चीज है, कायनात सारी पे जवाल आ जाएगा। टूट जाएंगे चांद सूरज सितारे, भी रौनक हो जाएगा आसमां, पहाड़ों दरिया समुंदर सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन सारी दुनिया वीरान हो जाएगी। हर चीज पे मौत आ जाएगी, लेकिन उस वक्त भी ताजदारे मदीना पे मेरा खुदा खुद दरूद पढ़ता रहेगा। इसलिए जितना हो सकता है मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में दरूद पढ़ा करें, और इस दरूद के फजाइल इतने हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। याद रख लीजिए, ये वो अमल है जो बरोज़े हशर हमें काम आएगा। और अल्लाह वालों की दहलीज पे जो आता है उसे अल्लाह वाले यही तबलीग करते हैं
कि तुम जितना हो सके रब का जिक्र करो और मुस्तफा जाने रहमत पे दरूद हो, सलाम पढ़े। ये तो मेडिकल मर्ज थी। अब रूहानी मर्जें क्या है? सिर्फ आपको उस तरफ लिए चलता हूं कि रूहानी इमराज कैसे हैं। अब इससे अलावा रूहानी इमराज तो बहुत ज्यादा है। अगर उठाकर देखे मैंने तो 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को देखा है तारीख इंसानियत में सबसे ज्यादा। और लोगों को देखने का मकसद नहीं कि बड़े बड़े जलसों से खताब कर लिया, बड़ी बड़ी महफिलों से खताब कर लिया, बड़ी बड़ी महफिलों में चला गया, बल्कि हर रोज जितने लोग आते हैं एक एक बंदे से मुलाकात की। और एक नहीं, मजहब नहीं, मैंने मजाहिब को देखा है। मैंने हर इंसान, सर रखने वाले इंसान को देखा है और उनके अंदर ये मर्जें पाई जाती हैं। कोशिश की उनके अंदर ये मर्जें पाई जाती हैं और ये इतनी तकलीफ दे मर्जें हैं कि ये मेडिकल साइंस से कई हजार गुना ज्यादा तकलीफ दे होती है, जिनका इलाज अब मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है, बहुत ज्यादा खतरनाक ये इलाज है। अब यकीन कीजिए बहुत खतरनाक इलाज है, इसका इलाज मुमकिन नहीं है। अब किसी के पास चले जाते हैं, आपको वो कहानी सुना देता है, कहावत सुना देता है, तो उसका मकसद कोई नहीं है। किसी को नफ्सियाती मुतमईन करना ये कोई दुनियादार भी कर सकते हैं। किसी अच्छे और शरीफ और समझदार और पढ़े लिखे आदमी के पास बैठो, अगर तुम्हें कोई नफ्सियाती मर्ज है तो वो 10 मिनट आप पे लगाएगा, आधा घंटा लगाएगा, तो आप उस डिप्रेशन से निकल जाएंगे, उस खौफ से निकल जाएंगे। लेकिन हकीकत की दुनिया कुछ और है। ये बच्ची है 8 माह से, इसे मैदे की तकलीफ है। अब जिस्म के अंदर जब दर्द होता है तो दर्द को कोई नफ्सियात मुतमईन नहीं कर सकती। कोई ऐसी चीज नहीं कि जो इंसान को नफ्सियाती तौर पे मुतमईन कर सके, और इसके अंदर कोई ऐसी चीज भी नहीं कि जो नफ्सियाती तौर पे इंसान को मुतमईन कर सके कि तकलीफ में मुब्तला हो जाए और इस तकलीफ से कुछ खा पी नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी, अतः कि इतना ज्यादा तकलीफ में हो गई कि माजूर हो गई। अब एक इंसान जिस्म से ताकत उसकी खत्म हो जाती है। मेडिकल के साली रिपोर्टें कराई, लेकिन डॉक्टरों की समझ से बालाए ताकत हो गई। व्हील चेयर पे मेरे पास लाई, व्हील चेयर पे चलने के काबिल नहीं थी, उठने के काबिल नहीं थी। यहाँ आकर इसने, आज इसका 8वां दम है, आज ये सिर्फ हाजिरी के लिए आई है। और जब 7 दम मुकम्मल हुए, ये ताजदारे मदीना का करम था। जो पाँव चलने के काबिल नहीं थे, जो बच्ची खाना खाने के काबिल नहीं थी, जो हाथ उठने के काबिल नहीं थे, आज ताजदारे मदीना के सदके से अपने कदमों पे चल कर आई है। वो व्हील चेयर का सहारा छोड़ दिया है, अब दुनियादारों का सहारा छोड़ दिया है, सारा मेरे खुदा का इसने रख लिया है। अब दुनियादारों की मोहताजी से हट गई है। अगर इसको मोहताजी रह गई है, या तो अल्लाह की रह गई है या ताजदारे मदीना की रह गई है। अब ये अपने आपके सामने ये देखें कि ये मुकम्मल तौर पे ठीक है। अब बात ये है कि ऐसे इलाज जिनकी डॉक्टरों या हकीमों या तबीबों की समझ से बालाए ताक होती है, वो अल्लाह वालों की दहलीज पे आते हैं। रब उनको शफाएं भी देता है और उन पे करम और मेहरबानियां भी करता है। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से जितने बीमार हैं सबको शफाए कामला नसीब अता फरमाए और सबकी मुश्किलों को आसान फरमाए। अब जो पैगाम आपकी समातों की नजर में दिए जा रहा हूं, इस पैगाम पे हमने इंशाअल्लाह ताला इस्तकामत रखनी है, मजबूती से रखना है। और मजबूती आप देखें, मुहर्रम का महीना है और मुहर्रम को गुजरे हुए कई 100 साल गुजर चुके हैं। कितना तवील अरसा गुजर चुका है। अगर तारीख उठाएं तो कितना तवील अरसा बीत चुका है। आज भी लोग जब मुहर्रम और हराम का महीना आता है, उनकी आंखों के अंदर आंसू गिरते हैं, उनका दिल चूर हो जाता है, आंखें इश्क बार हो जाती हैं। उसकी वजह क्या है?
उसकी वजह यह है कि ये दिल हमें मजबूर करता है, ये दिमाग हमें मजबूर करता है इस बात पे सोचने पे कि करबो बला में वो वफाओं का शहनशाह, वो वफाओं का बादशाह, वो शहीदों का शहनशाह हजरत इमाम हुसैन आली मकाम ने जब यजीद पलीत ने ये कहा कि जो नाउजुबिल्ला ये बनु हाशिम पे तो नबूवत हुई नहीं थी, ये तो फरिश्ता को आया नहीं था, ऐसी ही बात थी, तो हुसैन पाक ने तने तनहा खड़े होकर कहा, आए यजीद पलीत, ताजदार खत्म नबूवत तो हमारे नाना है, ताजदार खत्म नबूवत तो हुजूर है। आज वो 72 थे और उधर 22,000 का लश्कर था, उधर 3 बरे-आज़म का मालिक बैठा हुआ था, लेकिन खत्म नबूवत की बात आई तो यजीद पलीत के सामने हुसैन पाक ने अपना सर तो दे दिया, लेकिन ताजदार खत्म नबूवत पे बात आने नहीं दी है। आज वो पलीत इस दुनिया से मरदूद हो गए, दफा हो गया, कल भी वो पलीत था, बरोज़े हशर भी वो पलीत रहेगा। हुसैन आज भी लोगों के सीनों के अंदर जिंदाबाद है और बरोज़े हशर भी जिंदाबाद रहेगा। इसे याद रखें, मेरी जिंदगी का मिशन जो बेहतरीन मिशन है, और मैं बड़े दावे से कहता हूं कि अगर उस वक्त हुसैन पाक ने उसकी पलीत की बैत की जाती तो आज दीन का क्या हाल होता, कैसा होता, उसके बनाए हुए तरीके कैसे होते। आज ताजदार खत्म नबूवत की आप आवाज बुलंद करें। ये जिंदगी है, ये सांसों की जुड़ी हुई एक माला है, ये कभी भी टूट सकती है, कभी भी ये सांसें रुक सकती हैं। हम सब ने लौट कर अपने खुदा की तरफ जाना है, सब लोगों ने अपने रब की तरफ जाना है। इसलिए याद रखें कि अगर आज ताजदार खत्म नबूवत पे हम मजबूत हो जाएंगे, हमारे दिलों में ये खौफ नहीं रहेगा कि शायद कोई बदमजहब हमारा रिश्तेदार माल दौलत और पैसे और ताकत उसके पास ज्यादा है, कहीं वो हमसे नाराज हो गया। आज तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारा चाहने वाला, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा खिदमतगार, तुम्हारे साथ चलने वाला अगर ताजदार मदीना के नाम से या खत्म नबूवत की आवाज बुलंद करने से नाराज हो गया तो उसकी नाराजगी कुछ साल की है, कुछ वक्त की है। तुम जब कब्र में जाओगे, तीसरा सवाल होगा, अगर आमना के लाल का चेहरे की पहचान न हो सकी तो फिर किसको क्या जवाब दोगे, फिर लौट के कैसे वापस आओगे। बरोज़े हशर क्या तुम दावा करोगे कि हम हुजूर आपसे वफा करते थे, आपसे मोहब्बत करते थे, खत्म नबूवत पे लोगों को कायल करते थे, आप ही तो ताजदार मदीना है, आप ही तो खातमुन नबिय्यीन है। इसलिए इन रिश्तों तलगों को छोड़ो, ये रिश्ते टूटने वाले हैं, अनकरीब जुदा हो जाएंगे, अनकरीब बड़े बड़े लोग आपसे जुदा हो जाएंगे। अपने रिश्तों को तोड़ दो, लेकिन ताजदार मदीना से रिश्ता जोड़े रखो। 100 साग संगत दे वेखे बित नितना पईया, किन्ना बाजू एक पल न गुजरदा सी, अज शिकला याद न रही। आप देखें सूफी मुस्तफा हजरत किबले आलम पीर मुसन्नफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस को चमक कर दबक हो रही है। रिश्तों की परवाह नहीं की, बल्कि ताजदार मदीना की मोहब्बत की परवाह की। और क्या हुआ, वीरान है, रास्ते में आते हुए 1000 कब्रिस्तान है, वीरानी ही वीरानी है। इतना तवील सफर करके यहाँ इसलिए आए हो कि इन्होंने अपने रिश्तों को नहीं पाला। इन्होंने अगर पाला या किसी के साथ वफा की है तो अपने रब की रजा पे चले, या ताजदार खत्म नबूवत की आवाज को बुलंद किया है तो फिर रब का कुरान कहता है जो मेरे रास्ते में चले उनके लिए दुनिया और आखिरत दोनों में खुशखबरी है। जिसे रब खुशखबरी सुना दे उसे कहां हो सकता है कि गम की खबर सुना ले। इसलिए आज ये पैगाम मैं आपको दे रहा हूं। हमने इंशाअल्लाह ताला जितने भी आप लोग बैठे हैं या जितने पूरी दुनिया में ताजदार खत्म नबूवत के गुलाम है, ये दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ से मुंसलिक है, उनको ये मैं पैगाम दे रहा हूँ। इन चंद घंटों के रिश्तों को, चंद सांसों की जुड़ी हुई डोरियों को खत्म करें और आज ये इरादा करें कि इंशाअल्लाह ताला हमने जिस सीने के अंदर जरा सी खत्म नबूवत के बारे में
मैल देखी या खत्म नबूवत की जिसके अंदर बदबू देखी, हम उससे रिश्ता तोड़ देंगे। हम रिश्ता उससे करेंगे जो ताजदार मदीना का गुलाम होगा और खातम हुजूर की खत्म नबूवत का पहरेदार होगा। इसलिए ये इंशाअल्लाह ताला ये वादा है, हमने पूरी दुनिया में कोई गम नहीं है, कोई खौफ नहीं है, कोई दर्द नहीं है। और ये मेरा पैगाम, ये मैं जमानत देता हूं आपको कि जिसने हुजूर से वफा की वो दुनिया से जाने से पहले पहले रब ने उसे इज्जतें अता फरमाई और बरोज़े हशर भी रब उसे इज्जतें अता फरमाएगा। और जो दरे रसूल से बागी हुआ या गरदार हुआ वो बरोज़े हशर भी जलील होगा और दुनिया में भी जलील होगा। इसलिए ये कायनात की सारी रौनकें, सारी करम और सारी मेहरबानियां ताजदार मदीना से, हुजूर की मोहब्बत से। ये जितनी सांसें बाकी है ये ताजदार खत्म नबूवत पे वो मिट जाए तो कोई फिक्र नहीं, कोई गम नहीं, कोई तकलीफ नहीं। आप आए हैं, अपनी मर्ज़ियां भी लेकर आए हैं, अपने तकलीफ भी लेके आए, लेकिन आज अपने सीने के अंदर इश्क़ मुस्तफा की शम्मा जला लो। ये आपको दुनिया में भी काम कर देगी और बरोज़े हशर भी काम देगी। अल्लाह ताला ताजदार मदीना के सदके से जितने बीमार हैं सबको शफाए कामला नसीब अता फरमाए, सबकी मुश्किलें आसान फरमाए। ये पीरी मुरीदी का जो रिश्ता है ये बड़ा मजबूत रिश्ता है। अल्लाह वालों को रिश्ता कायम रखा करो। हम तमाम अल्लाह वालों को अदब करते हैं, तमाम मज़ारात से मोहब्बत करते हैं, चाहे वो मज़ार के अंदर अल्लाह वाला है या बाहर है। हम किसी के भी बेअदब नहीं है। हम अल्लाह की तौहीद को मानते हैं, हुजूर की खत्म नबूवत को मानते हैं, साहबा का की उज़्मत को मानते हैं, अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, औलिया अल्लाह का अदब करते हैं। हम किसी के भी अदब नहीं है, तमाम औलिया अल्लाह से हमारी मोहब्बत है, लेकिन इन मोहब्बतों से बढ़ के मोहब्बत ताजदार मदीना से। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। इंशाअल्लाह ताला इस पे कायम और रब ताला हमें कायम और दायम रखे। मैं एक जवान को देख रहा हूं, आप उसे देखते, उसके पांव में चलने की ताकत नहीं थी, बाजू को हिलाने की ताकत नहीं थी, दिल पे हाथ रखा हुआ था। 22 साल का जवान था, गुजरांवाला से आया है, असनैन इसका नाम है। और डॉक्टरों ने कहा था इसको शायद दिल की तकलीफ हो, लेकिन न जाने इसकी मर्ज रिपोर्टों में आ नहीं आती थी और ये बिल्कुल माजूर हो चुका था। आप बहुत सारे खुदाम ने इसको देखा होगा, इसे स्ट्रेचर पे उठा के लाते थे, ये चलने के काबिल नहीं था। और बड़ी मजे की बात बताएं कि ये बिल्कुल होश में नहीं था। इस जवान को मेरे पास लाएं जरा, इसको यकीन कीजिए कि ये मैंने देखा तो ऐसे लगा कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा या अल्लाह, इतना जवान है, बिल्कुल पांव और जिस्म से ताकत खत्म हो गई। डॉक्टरों से चेक कराया, डॉक्टरों ने कहा इसे एक ऐसी मर्ज है जिसका इलाज नहीं है, ये सारी जिंदगी माजूर रहेगा, ये चल नहीं सकेगा, हाथ से खाना खा नहीं सकेगा, उठ नहीं सकेगा। एक तरफ इसकी गर्दन पड़ी हुई थी। मेरा ख्याल है जो इसे जानते हैं गुजरांवाला वाले जरा हाथ खड़ा करें, किस हालत में मौजूद था। आज ये चौथे दम पे तशरीफ लाया है, आया है। वही टांगे जो बेजान थी, जान आ गई, वही हाथ जो उठने के काबिल नहीं थे, उठना शुरू हो गए, वही ज़बान जो बोल नहीं सकती थी वो बोलने के काबिल हो गई, और वही जो जिस्म के अंदर तकलीफें थी आज गम सारे दूर हो गए। आज वही हाथ यहाँ जब ताजदारे खत्म नबूवत की आवाज बुलंद होती थी तो उठ नहीं सकते थे, जब यहाँ आया तो ताजदारे खत्म नबूवत की आज आवाज
बुलंद होगी। देखें रब कितना राजी है और कितना मेहरबान है। अब कोई इसे महसूस कर सकता है, सोच सकता है कि ये जवान कल तक स्टेजर पे पड़ा हुआ था, ये गुजरांवाला से आया है, इसे बहुत सारे लोग जानते हैं, और ये इतनी तकलीफ में था कि आज जो इसे देखता था उसके अंदर आंखों के अंदर आंसू थे कि बच्चा कितना तड़प रहा है, कितनी तकलीफ में है। लेकिन आज ना तड़पना है, चमकते जबी और चमकते चेहरे के साथ यहाँ खड़ा है। ये भी ताजदार खत्म नबूवत की मेहरबानी है और मेरे खुदा का करम है। अब देखें ये जवान, ये माजूर होता, तकलीफ में होता, कितना अरसा इसके बूढ़े वालिदैन इसे सरवाइव करते, इसके खिदमत करते। इसलिए मैं आपको ये पैगाम दे रहा हूं, अगर ये बच्चा अल्लाह का मोहताज हो गया है, बंदू से हट गया है, तो फिर इसमें शिर्क कौन सी है और बिदअत कौन सी है? अल्लाह वाले तो दुनियादारों की मुताजी से निकाल कर रब की मुताजी में रखते थे, रब की मुताजी में। अब ये जवान बिल्कुल ठीक है, ये उठे, उठो बैठो बेटा, उठो। कोई अब देखें ये जवान है, इन लोगों के सीने के अंदर अब ये ठीक होकर यहां से गएगा, जाएगा, तो ये फिर ताजदार खत्म नबूवत की आवाज को बुलंद करेगा। अब यही लोग ताजदार खत्म नबूवत की आवाज को बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वो कहते ना, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, कोई शम्मा बुझ नहीं सकती जिसे रोशन मेरा खुदा करे। इसलिए जिस शम्मा खुदा रोशन करने पे आए, मेरा रब फरमाता है, ऐ मुस्तफा जाने रहमत, हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है, कोई घटा सकता ही नहीं। जिस जिक्र को मेरे रब ने बुलंद किया उसे कोई दुनियादार घटा सकता नहीं। इसलिए अल्लाह वालों की दहलीज पे अब ये बच्चा जब अपना सोचेगा माजी कि मैं आज से 2, 3, 4 माह कैसे था, मैं तो माजूर था, मैं चलने के काबिल नहीं था, मैं उठने के काबिल नहीं था, मैं किसी दहलीज में गया हूँ, मुझे रब ने वहां से शफा दी, उन्होंने इश्क मुस्तफा की शम्मा भी मेरे सीने के अंदर जलाई, ये हमेशा बुराई से दूर होकर नेकी की तरफ चल पड़ेगा। इसलिए ऐसी चीजें होती हैं जो अल्लाह वालों की दहलीज में इंसान आता है तो उन पे करम और मेहरबानी होती है। इंशाअल्लाह ताला दम और दुआ का जो सिलसिला है वो शुरू होने वाला है। दम और दुआ के लिए तैयार हो जाए। लेकिन आज ये वादा, आज नहीं, हर रोज, हर वक्त, हर सांस ये वादा करें कि हमने आखिरी सांस तक ताजदार खत्म नबूवत की आवाज को बुलंद करना है। इंशाअल्लाह ताला हुजूर की मोहब्बत की बुलंद करना है। याद रख लीजिए, मेरी जिंदगी के अंदर ना तो कोई सियासत है और ना कोई लालच है। मैं दुनिया में तलब किसी चीज का नहीं है, दुनिया में इतना तलब हूं, ए अल्लाह तू हमसे राजी हो जा, तू हमारी खताओं को माफ फरमा दे, तू मुझ पे मेहरबान हो जा, तू राजी हो जा। और जिंदगी के देखें आप, एक बंदा आया है वो 3 घंटे से इंतजार कर रहा है, एक बंदा आया वो 4 घंटे से इंतजार कर रहा है, एक बंदा आया है पाकिस्तान के तूल अर्ज से लेकर कश्मीर तक आया है, वो 10 घंटे का सफर करके आया है। उसकी मंजिल क्या है, जहां पहुंचा है। आप सिंध से आए हैं, कोयटा बलूचिस्तान से आए हैं, आप पेशावर से लेकर कश्मीर से, पूरी दुनिया से आप यहाँ तशरीफ लाए, आपकी मंजिल आके यहाँ रुक गई है। आपने कहा हमने दम करवाना है, दम करवाने के बाद अपनी मर्ज और तकलीफ बतानी है और रब के करम से यहाँ शफा पा के हमने चले जाना है। इसी तरह मेरी भी एक मंजिल है जो बहुत खूबसूरत मंजिल है। मुझे जिंदगी के 25 साल बीत चुके हैं उस मंजिल की तलाश में। और वो तलाश, वो मंजिल क्या है? वो मंजिल बस मैं आपकी समातों के नजर, ना तो कोई उसके अंदर सियासत है, ना कोई लालच है, ना दुनियादारी है। मेरी वो मंजिल ये है कि ये जब सारी दुनिया मुझसे जुदा हो जाएगी, वो एक ऐसी शाम आएगी जब अपने पराए मुझसे जुदा हो जाएंगे, मेरे चाहने वाले, मेरे मोहब्बत करने वाले मुझको मिल ना पाएंगे। वो कब्र की ऐसी अंधेरी रात होगी। बस तीसरे सवाल पे अल्लाह चेहरा मुस्तफा करीम का दीदार करा देना। बस यही मेरी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश है और कोई ख्वाहिश नहीं है। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद
जिंदाबाद। सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। दम के लिए तैयार हो जाएं। 3 दम होंगे। सबसे पहले आपको होगा, आप अपने अपने सरों पे हाथ रखेंगे। दूसरे दम के लिए जो मरीज व्हील चेयर स्ट्रेचर के हैं या जहां आपको दर्द और तकलीफ है वहां एक हाथ रखेंगे। दूसरा दम होगा, या कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रखेंगे। और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, कोई भी चीज उसे सामने करेंगे, इंशाअल्लाह ताला तीसरा भी खास दम हो जाएगा। जहां तक आपकी समातों की नजर या पूरी दुनिया में जहां देख रहे हैं, शफा मन जानिब अल्लाह है। ये पूरी कायनात मेरे रब की है, वो मालिकुल मुल्क है, वो पूरी कायनात का मालिक है। उसका नाम लेके आपको फूंक मारूंगा, मेरा रब आपको शफा देगा। अपने अपने सरों पर हाथ रख लीजिए ताकि इन 3 खास दमों में आप सभी लोग शामिल हो। अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए। अब दूसरे दम के लिए जो व्हील चेयर स्ट्रेचर के मरीज हैं, ज्यादा बीमार हैं, उनके करीब के रुफका उनके सर पे हाथ रख लें। आपको जहां दर्द और तकलीफ है, कोई मर्ज है जिगर में, गुर्दे में, मैदे में, दिल में, कहीं भी तकलीफ है, अपना दायां हाथ वहां रख लें। कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे भी हाथ रख लें। जो मासूम बच्चा अपने सर पे हाथ नहीं रख सकता, ताकि दूसरा भी खास दम हो जाए। अब तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, किसी मरीज को फोन के जरिए दम करवाना चाहते हैं, फोन नंबर में ला लीजिए। जो चीज दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर कीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए।
तीन खास दम हो चुके हैं। जिस तरह इज्तिमाई तौर पे दम और दुआ का सिलसिला होता है, इसी तरह बैत का सिलसिला है। अगर आप में से कोई दरबार अली बलावड़ा शरीफ का बस सिलसिला हुजूर गौसे पाक बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो बस अपना दायां हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर गौसे पाक से है। ये ताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पकारा। सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालू के अंदाज नराले होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लहद में भी उजाले होंगे। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लोहो कलम तेरे हैं। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत। मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम शमाए बज़ में, हिदायत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में, हिदायत पे लाखों सलाम। आशिया मिलो दामने मुस्तफा, आशिया मिलो दामने मुस्तफा, दामने मुस्तफा आशिया मिलो दामने मुस्तफा। और पढ़ो रब की रहमत पहला को सलाम शमाए बज़ में, हिदायत पहला को सलाम। जिसने हक करबला में अदा कर दिया, जिसने नाना का वादा वफा कर दिया, उस हुसैन
इब्ने हैदर पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे जिनका नाना नबी जिनका बाबा अली, सारे मिलके पढ़ ले, जिनका बाबा अली जिनका नाना नबी उस हुसैन इब्ने हैदर पहला लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पहला लाखों सलाम। और तूने खत्मे नबुव्वत पैरा दिया, तूने खत्मे नबुव्वत पैरा दिया, तूने खत्मे नबुव्वत पैरा दिया, तूने पैरा दिया, तूने खत्मे नबुव्वत पैरा दिया। हक खतीब तेरी जुर्रत पहला लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पहला लाखों सलाम। अस्सलाम ए गुंबदे खजरा के मकीम, और ये सलाम में आज जाना कबूल। दुआ से कबल एक खास पैगाम जो हर ताजदार खत्म नबूवत के गुलाम और हुजूर के आशिक के लिए इंशाअल्लाह ताला आलमी ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस कश्मीर की सरजमीन कोटली पर आजाद कश्मीर में इंशाअल्लाह ताला 23 अगस्त बरोज मंगल दिन 1 बजे न्यू कचहरी ग्राउंड कोटली आजाद कश्मीर में मुनक्कद होगी इंशाअल्लाह ताला। वहां इंशाअल्लाह ताला खास दम भी होगा, दुआ भी होगी और ताजदार खत्म नबूवत की बात भी होगी इंशाअल्लाह ताला। आप जरूर तशरीफ लाएं। आते वही हैं जिन्हें सरकार बुलाते हैं, हुजूर की महफिल में वही आता है जिस हुजूर खुद बुलाते हैं। अल्लाह ताला हमें ताजदार मदीना की महफिल में हाजिरी देने की तौफीक अता फरमाए। दुआओं के लिए तैयार हो जाएं। दुआ है रब्बे काबा से अल्लाह बीमारों को शफा दे दे, परेशान हालों की परेशानी दूर फरमा दे। ए अल्लाह जो मुराद लेके अल्लाह ताला उनकी मुरादों को पूरा फरमा दे। ए अल्लाह अर्ज़े पाकिस्तान की खैर फरमा दे। ए अल्लाह पाकिस्तान पर अपना खास करम और मेहरबानी फरमा दे। ए अल्लाह पाकिस्तान पे अपना खास फजल फरमा दे। ए अल्लाह जितने बीमार हैं सबको शफाए कामला नसीब अता फरमाए। ए अल्लाह जितने मुश्किल में हैं ए अल्लाह सबकी मुश्किलों को आसान फरमा दे। ए अल्लाह तू मालिक है और हम तेरी मखलूक हैं, हम तेरी मर्जी से चलते हैं। ए अल्लाह तेरी मर्जी से चलते हैं। अल्लाह तू मैं अपनी मर्जी से चलने की तौफीक अता फरमा दे। ए अल्लाह जितने बेरोजगार हैं अल्लाह उन्हें हलाल का रिज़्क अता फरमा दे। ए अल्लाह जितने बे औलाद हैं ए अल्लाह उन्हें नेक और साले औलाद अता फरमा दे। ए अल्लाह जितने भी परेशान हाल हैं ए अल्लाह उनकी परेशानी को दूर फरमा दे। ए अल्लाह ये दुनिया भर से तेरे बंदे आए हैं, तेरी मखलूक है, तू अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत करता है। इतना तवील सफर करके तेरे बंदा खुदा सूफी बसफा हजरत किब्र आलम की बारगाह में अल्लाह उनके वसीले से इन सब पे करम और मेहरबानी फरमा दे।
ए अल्लाह हमारी खताओं को न देख, तू अपने करम को देख, अपनी मेहरबानियों को देख। उन मेहरबानियों के सदके से ए अल्लाह हम सब पे करम और मेहरबानी फरमा दे। ए अल्लाह जितने लोग जादू जिन्नात मूजी मर्ज और तकलीफ के अंदर गिरफ्तार हैं, ए अल्लाह ताजदारे मदीना के सदके से उन्हें शफाएं अता फरमा दे। ए अल्लाह हम पे तू राजी हो जा, मेहरबान हो जा। ए अल्लाह इस दुनिया से जब हम जाएं हमारी ज़बां पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और कब्र में जाएं तो सरकार दो आलम का दीदार नसीब अता फरमा दे। अभी जो हाजत है वो दिल में रखे मेरे, आमीन के साथ आमीन कहें जरूर। मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन।